हेलो एवरीवन, आज है 1 जनवरी और आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम करें, साल की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो वोडाफोन के साथ कर रहे हैं। और आधे परसेंट की तेज़ी आई है, आज यहाँ पर 8 रुपए के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर आप देखोगे तो तेज़ी आई है और बड़ी वाली तेज़ी आई है। और देखिए, वोडाफोन जैसी कंपनी में तेज़ी तभी संभव है जब कोई खबर इसके पीछे जिम्मेदार हो। और बात करेंगे वीडियो में उस खबर के बारे में भी, उस रीज़न के बारे में भी कि भाई सब तेज़ी क्यों आ रही है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 7 रुपये 95 पैसे का ये शेयर है। एक महीने में अभी भी 4% का फॉल है, एक साल में देखोगे तो 53% का फॉल है। अगर आप हायर लेवल से देखोगे तो गिरावट उससे भी ज़्यादा की है। और जब गिरावट आई थी बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, जैसे कि गिरकर ये 6.5 पे गया था, तीसरे दिखाकर ये वापस 8.5 पे गया, वापस गिरना शुरू हो गया, वापस 7 रुपये पर गया, वापस अभी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा रहा है ये। और तेज़ी के पीछे खबर ही जिम्मेदार है। और कमेंट्री आई है सिटी की, उनका कहना है कि वोडाफोन में तेज़ी आ सकती है आफ्टर अ मेजर डेट रिलीफ। यहाँ पर सिटी का ये कॉल है, ठीक है, मेरा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बात करें सिटी की तो बड़े हाई टारगेट्स उन्होंने यहाँ पर दिए ज़रूर है। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे, इन अ क्लियर सिग्नल ऑफ इट्स कंटिन्यू सपोर्टिव स्टांस टुवर्ड्स द टेलीकॉम सेक्टर, द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली अप्रूव्ड a waiver for requirement of bank guarantees for the spectrum acquired in a previous auction। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो पहले स्पेक्ट्रम के लिए बैंक गारंटीज मांगती थी, तो वोडाफोन के लिए उन्होंने वेवर दिया हुआ कि ठीक है भैया आप मत दो बैंक गारंटी, ठीक है। और सिटी को लगता है कि दिस इज अ मेजर रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया which was unable to furnish the required bank guarantees, and this inability had been a major hurdle in company's effort to secure debt funding from the banks। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था कि वोडाफोन ने अभी कुछ महीनों पहले ही एफपीओ के जरिए बहुत सारा पैसा रेज करा, जो 18,000 करोड़ रुपए रेज करे हैं। बाद में कुछ पैसा प्रमोटर ने भी कुछ इन्फ्यूज़ करा है, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास का। और उसके बाद चर्चाएं थी कि बैंक से भी ये ऑलमोस्ट 15 से 20,000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं डेट के तौर पर। लेकिन बैंक इनको डेट दे नहीं रहा था, क्योंकि इनको बैंक गारंटीज भी देनी थी, ठीक है। तो दूसरी, या तो बैंक इनको डेट देता या तो इनको बैंक गारंटीज देता। तो जाहिर सी बात है, बैंक गारंटीज अगर देते तो इनका कुछ होता नहीं, क्योंकि इनको ज़रूरत एक्चुअली पैसों की है यहाँ पर। तो वो लगातार गुहार लगा रहे थे गवर्नमेंट से कि भाई साहब बैंक गारंटी वेवर हमको दे दो, ताकि हमको बैंक गारंटीज ना देनी पड़े और इसके बदले हम बैंक से डेट उठाने में हमको आसानी रहे। तो यहाँ पर मामला यही है कि अगर बैंक गारंटीज वेवर मिल चुका है, और देखो इसमें सरकार का भी फ़ायदा है, ठीक है। सरकार का फ़ायदा क्योंकि देखो गवर्नमेंट का जो स्पेक्ट्रम का तो चलो बैंक गारंटीज ये लोग वेवर हटा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये देखो ना, तो इनको पिछला बहुत सारा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को चुकाना है, ठीक है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट को चुकाना है, हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। इससे पहले तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए चुकाने थे और वो ये लोग चुका नहीं पाए। तो मजबूरी में गवर्नमेंट को 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदनी पड़ी और आज वो गवर्नमेंट उसमें नुकसान में है, घाटे में है। हालांकि जो एफपीओ में पैसा रेज हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने बेचा था, ठीक है, और थोड़ा बहुत पैसा जुटा भी लिया था उससे। तो यहाँ पर ये है कि हर साल तो गवर्नमेंट यहाँ पर इन लोगों से इक्विटी एक्सेप्ट तो नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। हर साल जो 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं तो वो इक्विटी के फॉर्म में तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको पैसा चाहिए होगा। और इसीलिए बैंक से लगातार, मतलब वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट लगातार पुश कर रहा है कि भाई साहब पैसा रेज करो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर इनको बैंक से डेट मिल जाती है, तो एफपीओ से पैसा मिला है, ठीक है, लेकिन अगर बैंक से भी इनको डेट मिल जाता है 15 से 20,000 करोड़ का, तो इनके पास एटलीस्ट उतना पैसा होगा कि एटलीस्ट वो गवर्नमेंट को भी आसानी से जो पैसा चुकाना है वो चुका पाए। और इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, ठीक है। सिटी ऑल्सो नोटेड दैट द डेवलपमेंट हैज़ पॉजिटिव इम्प्लीकेशन फॉर इंडस टावर, क्योंकि देखो इंडस टावर को भी पैसा चुकाना है वोडाफोन को, ठीक है। और अगर वोडाफोन आइडिया पैसा जुटाने में कामयाब रहता है, लोन लेने में कामयाब रहता है, तो इंडस टावर को भी ये लोग पैसा चुका पाएंगे। और देखो सिटी की इसी कमेंट्री ने पिछले 2 दिनों में यहाँ पर तेज़ी लाने का काम किया है, 2 दिनों में तेज़ी लाने का काम किया है। यहाँ पर देखिए कि वोडाफोन आइडिया वो सपोज टू सबमिट बैंक गारंटी, तकरीबन 24,800 करोड़ की बैंक गारंटीज देनी थी इनको,
अब जाहिर सी बात है इतनी सारा पैसा की जिम्मेदारी कोई बैंक लेने को तैयार नहीं था वोडाफोन का, और यही वजह थी कि ये दिक्कत में थे। लेकिन एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग द टर्म ऑन एंड द कंडीशन आउट ऑफ द 5 ऑक्शन मेंशन अबाउट नो बैंक गारंटी विल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय वोडाफोन आइडिया फॉर द 2012, 2014, 2021 ऑक्शन। ठीक है। However, this is a one-time shortfall only for the 2015 auction, where the company is discussion to determine the final amount for the partial shortfall। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही है कि कितना अमाउंट पे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, कर्जा इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इनके ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगी ज़रूर, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी उतना पॉजिटिव इस कंपनी का लगता नहीं है। रीज़न सिंपल है कि अब तक इनका जो कंपटीटर था वो जियो और एयरटेल था, लेकिन अब BSNL भी निकल कर आया है। ठीक है। BSNL भी भैया 4G वगैरह 5G पे काम करना शुरू कर चुका है, रोल आउट तक कर चुका है। तो ये वोडाफोन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। और सब्सक्राइबर अगर आप देखोगे वोडाफोन के तो लगातार कम ही हो रहे हैं, बढ़ तो नहीं रहे एक भी। वॉल्यूम अगर आप देखो तो 7 करोड़ से भी ज़्यादा का शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुका है, बाजार जस्ट अभी खुला है और तेज़ी देखने को मिल रही है। अगेन मैं कह दूँ तेज़ी जो है होगी वो टेम्पररी होगी। यहाँ पर हर तेज़ी पे कोई ना कोई आएगा बिकवाली करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों को वोडाफोन के शेयर मिले हैं डेट के बदले। ठीक है। वो बिकवाली करने आएंगे, आपको ब्लॉक डील्स देखने को मिलेगी, तो थोड़ा सा संभल के भी रहिएगा। और जहाँ तक बात करिए मार्केट कैप की, तो 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है और 19 रुपये का 52 वीक्स का हाई था और तकरीबन 6.5 रुपये का लो भी इसने बनाया था। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं वोडाफोन ने पिछले 1 साल के अंदर। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखें तो जाहिर सी बात है कंपनी का पी रेशो नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो कर नहीं रही और नुकसान कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। इवन जब इन्होंने टैरिफ बढ़ाए भी थे तब भी उसका भी कोई इतना बड़ा असर इनके रेवेन्यू में देखने को मिला नहीं है। 11,232 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा था सितंबर क्वार्टर में, जो कि इससे पहले एक क्वार्टर में 10,765 करोड़ का था, तो हल्का सा ही जंप था। लेकिन लॉस और ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर, 7,175 करोड़ का लॉस। तो नुकसान यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है कंपनी में, अगर आप देखोगे तो लॉस ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, और ये दिक्कत है। और लॉस क्यों हो रही है? क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा है कि कंपनी का जितना रेवेन्यू है ना, उतना तो पैसा सिर्फ कर्जा चुकाने में जा रहा है, हर क्वार्टर इंस्टॉलमेंट किस्तें भरने में जा रहा है, ये आप कह सकते हो। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 37.32% की होल्डिंग प्रमोटर की देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप है, दूसरा आदित्य बिरला ग्रुप है। म्यूचुअल फंड के पास 4.10% है, 0.3% डोमेस्टिक के पास है, 12.69% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल की होल्डिंग 6.55% की है, जो अदर पार्टीज में 38.55% देख रहे हो, उसमें तकरीबन 23-24% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि कर्जा इतना ज़्यादा है कि दिक्कत इनके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ ज़रूर रही है। खबरों के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, अच्छी खबर तेज़ी लेकर आती है, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट लेकर आती है और खबरों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी ये थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा, जब भी यहाँ पर आपको 20-22% का जंप देखने को मिलेगा, तेज़ी देखने को मिलेगी, कोई ना कोई बड़ी ब्लॉक डील बिकवाली के लिए ज़रूर आए, क्योंकि बहुत लोगों के पास वोडाफोन के शेयर है डेट के जरिए जिसको मिले हुए हैं, वो प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर करते रहेंगी। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर और जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर। ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।